I got scratches making me itch. Welcome back students. In today's video we are going to describe about the equation of motion. We derive the equation of motions in mathematical form. पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सेलरेशन देखा हुआ था। हम लोग देखेंगे आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये होता क्या है इक्वेशन ऑफ मोशन? इक्वेशन ऑफ मोशन जितने भी जो हमने अभी तक क्वांटिटीज़ जो पढ़े हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ अभी तक, जैसे एक्सेलरेशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, टाइम हो गया, डिस्टेंस हो गया, वेलोसिटी हो गया, तो इनके बीच में जो रिलेशंस हैं उनको एक मतलब इनके बीच में रिलेशंस इक्वेशंस के थ्रू स्टेबल हैं, उन्हीं रिलेशंस को हम लोग कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है। और ये जो रिलेशंस हैं वो यहाँ पे तीन रिलेशंस हैं, जिसमें से फर्स्ट है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन है b स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकेंड इक्वेशन, इसको थर्ड इक्वेशन भी बोलते भी हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है। ये जो है इसको हम लोग कहते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेलोसिटी टाइम रिलेशन इसको हम लोग कहते हैं। इस इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन इज नोन एज वेलोसिटी टाइम रिलेशन। सेकेंड इक्वेशन जो है इसको हम लोग कहते हैं पोजीशन टाइम रिलेशन। ये पोजीशन टाइम रिलेशन हो गया। नेक्स्ट जो है वो आपका पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। ठीक है, हो गया। तो ये आपका हो गया वेलोसिटी टाइम रिलेशन, पोजीशन टाइम रिलेशन और पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। ये तीन इक्वेशंस हम लोगों को देखना है। इसको हम लोग अभी मैथमेटिकल फॉर्म में डिराइव करेंगे, फिर ग्राफिकल फॉर्म में हमें इसको डिराइव करना। तो अभी हम मैथमेटिकल फॉर्म में इसका डेरिवेशन करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे हम लोग करते हैं फॉर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हम लोग करेंगे तो हम लोग कंसीडर करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है। कंसीडर अ बॉडी इज मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी, मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u after time interval t, after time interval t velocity of body changes to v, velocity of body changes to v, and during this acceleration is produced, and during this acceleration is produced। ओके। तो हमने ये माना है कि कोई बॉडी है, इनिशियल वेलोसिटी u के साथ मूव कर रहा है, उसके बाद आफ्टर t टाइम इंटरवल उसका वेलोसिटी जो होता है वो चेंज होकर v हो जाता है। तो वेलोसिटी चेंज होने के थ्रू उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, तो आपको पता ही है, हमने पीछे पढ़ा हुआ है क्या चीज़, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन change in velocity by time, change in velocity by time।
जितने भी ये हैं सब वीडियो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इसलिए सारा सीक्वेंस देखना जरूरी है। तो हम लोग अब करते हैं एक्सेलरेशन को हम लोग डिनोट करते हैं ए से। चेंज इन वेलोसिटी कहने का मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। बाय टाइम। ओके, हो गया। उसके बाद हम लोग इसको लिख सकते हैं a इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं b से, इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं u से, और टाइम जो है इसको हम लोग t से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से आप देख लोगे आ गया v माइनस यू इक्वल टू ए टी, और अगर उधर हम लोग इसको ले जाके ऐड कर देते हैं तो यहाँ से मिल जाएगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, चलो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। वी नो दैट average velocity equal to initial velocity plus final velocity by 2। ओके, एवरेज वेलोसिटी मतलब हो गया इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2, ये हो गया एवरेज वेलोसिटी। अब हम अगर यहाँ से डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो डिस्टेंस इक्वल टू हमारा क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू हमारा मिल जाएगा एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम, तो u प्लस बी बाई टू इंटू टाइम। ओके, कैसे, अगर कंफ्यूजन हो जा रहा होगा आपको तो आप देख सकते हो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है, तो डिस्टेंस हमें चाहिए, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड बाई टाइम यानी वेलोसिटी बाई टाइम। ठीक है, वेलोसिटी यानी वो एवरेज वेलोसिटी हुआ आपका। अब आप यहाँ पे ये कर लो, डिस्टेंस को हम लोग डिनोट कर रहे हैं s से, तो s इक्वल टू यू प्लस बी बाई टू इंटू टी है। अब हम लोग यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे और v को रिप्लेस करेंगे u प्लस ए टी से। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया इंटू टी, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेना बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी। हो गया। आफ्टर दैट u प्लस यू हो जाएगा 2u प्लस ए टी बाई 2। इन दोनों सब में t से मल्टीप्लाई करना है, तो आप करोगे 2ut बाई 2 प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे आपको मिल गया s इक्वल टू यू टी और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज योर सेकेंड रिलेशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। नेक्स्ट हम लोग ड्राइव करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अब हम लोग देखेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी ड्राइव करेंगे। आप वहीं से लेके चल सकते हो जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपने लेके चला था। यहाँ पे आप कर सकते हो एवरेज वेलोसिटी, वी नो दैट, वही स्टेटमेंट आप यूज कर लोगे। उसके बाद लिखोगे आप वी नो दैट एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू यू प्लस बी बाई टू इंटू यू प्लस बी बाई टू। उसके बाद यहाँ से डिस्टेंस इक्वल टू आपका हो जाएगा यू प्लस बी बाई टू इंटू टाइम। ओके, और आप यहाँ से करोगे u प्लस बी बाई टू
इंटू टी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें टी का वैल्यू, ये फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ पे अब क्या करना, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम बी इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ से हमें टी का वैल्यू चाहिए, तो टी इक्वल टू हो जाएगा, ये यू इधर आएगा माइनस होगा और इसको ए से डिवाइड करोगे तो भी टी इक्वल टू हो गया वी माइनस यू बाई ए, तो इसका यूज यहाँ पे कर लेना है आपको। तो टी का वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, तो टी का जब वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर लोगे तो क्या मिलेगा आपको, u प्लस वी बाई टू इंटू वी माइनस यू बाई ए, ठीक है। इसको भी ये आपका हो गया u प्लस बी बाई बी प्लस यू बाई टू, और यहाँ से मिल गया आपको b माइनस यू बाई ए, ओके। तो एस इक्वल टू ये हो गया आपके पास। तो नेक्स्ट अब इसको ये करोगे तो देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आपने पढ़ा हुआ है आइडेंटिटी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसका आप यूज करो तो b प्लस यू इंटू बी माइनस यू, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a, क्लियर है। और नेक्स्ट आपको मिल जाएगा बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ठीक है। यही आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो दिस इज योर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाई ग्राफिकल मेथड। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रूव किया था इसको मैथमेटिकली, ठीक है, अलजेब्रिकल मेथड से। तो अब हम लोग इस बार इसको ग्राफिकल मेथड के थ्रू प्रूव करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये जो हम लोग ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ये जो आपका है इस पे वेलोसिटी हो गया, इस पे टाइम हो गया। हम लोग क्या करते हैं, कोई भी बॉडी जो है वो स्टार्ट होता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ये है, ठीक है। लेकिन बॉडी जो है वो रेस्ट से स्टार्ट नहीं होता है। तो रेस्ट से जब स्टार्ट नहीं होगा तो इसका ये जो आपका हो गया ये OA, ये इसका ग्राफ हो गया। फिर यहाँ से हम लोग ये ड्रॉ करेंगे, ये टाइम एक्सिस आपका, ये वेलोसिटी एक्सिस है। तो इस पॉइंट से यहाँ पे हम लोग चेंज कर लेते हैं, O इसको ले लेते हैं, A यहाँ पे कर लेंगे हम लोग, B इसको कर लेंगे, ठीक है। B हो गया, इस पॉइंट को भी कोई नाम हम लोग दे देते हैं, इसका भी नेमिंग कर देते हैं। तो हमें O A B C D ये मिल गया, यहाँ से इसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। तो ये जो आपका हम लोग जो ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं V वर्सेस T, इसमें OA जो है ये इनिशियल वेलोसिटी, ये जो होगा वो फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। ये फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा। ये जो एक्सिस है वो फुल्ली टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, ठीक है। तो अब इस ग्राफ से हमें इसको ड्राइव करना है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसको ग्राफिकल मेथड से हमें प्रूव करना है। और यहाँ पे आप देखोगे तो देखो OA जो है इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, OD जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अब पूरे एक्सिस की बात करते हो तो BD जो है वो V को रिप्रेजेंट कर रहा है, और BD जब V को रिप्रेजेंट करेगा तो यहाँ से यहाँ तक U है, तो इसका जो डिस्टेंस क्या होगा V माइनस U। तो ये BC जो रिप्रेजेंट करेगा, BC जो है वो रिप्रेजेंट करेगा V माइनस U को, ठीक है। और CD जो है वो CD किसको रिप्रेजेंट करेगा, U को। तो जब OD टाइम को रिप्रेजेंट करेगा तो AC भी टाइम को रिप्रेजेंट करेगा, तो AC भी हो जाएगा T। तो ये इसमें ग्राफ्स के थ्रू रिप्रेजेंटेशन आपको देखना है। उसके बाद हम लोग ग्राफ के थ्रू ये सारा चीज देख लिए, तो फिर हमें ग्राफ से देखना है। तो ग्राफ में हमने क्या देखा, ग्राफ में हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो
ये वेलोसिटी, इसमें हमें यहाँ पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाना, एक्सेलरेशन हमें कैलकुलेट करना है। ये आपका लाइन हो गया, ये ए बी हो गया, ठीक है। इस ए बी लाइन का हम लोग स्लोप निकालेंगे तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो आप एक्सेलरेशन इक्वल टू फ्रॉम द ग्राफ यहाँ पे कर लेना, फ्रॉम ग्राफ एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी लाइन का स्लोप निकालोगे आप, तो स्लोप ऑफ ए बी लाइन इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमने बताया था स्लोप जब भी निकालते हो तो वर्टिकल डिस्टेंसेस बाय हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस, ठीक है। तो वर्टिकल डिस्टेंसेस यानी यहाँ पे क्या है आपका BC और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है AC, तो आपका हो गया BC बाई AC। तो एक्सेलरेशन को हम लोग डिनोट करते हैं A से, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू हो जाएगा BC को आपने यहाँ पे कितना लिया हुआ V माइनस यू, BC हो गया V माइनस यू, तो BC हो गया आपके पास V माइनस यू, और AC कितना है, AC T है, तो AC हो गया T, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू आपको मिल गया V माइनस यू बाई T, और आप इसको आराम से कर सकते हो V इक्वल टू यू प्लस AT, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया, है ना। देखो ये जब भी ग्राफिकल प्रूफ पूछता है किसी भी इक्वेशन ऑफ मोशन का, कि एक साथ कभी नहीं पूछता है, कभी ऐसे बोल देगा कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करो, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करो ग्राफिकल। तो आप जो भी पूछेगा हर बार आप अलग अलग स्टेटमेंट लिखोगे और अलग डायग्राम बनाओगे, ठीक है। जैसे फर्स्ट के लिए भी यही डायग्राम, सेकंड के लिए भी आप डायग्राम बना, अगर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पूछा तो उसके लिए भी ग्राफ बनाओगे और उसका स्टेटमेंट आप यूज करोगे, ठीक है, और उसी स्टेटमेंट के थ्रू फिर उसको प्रूव करोगे। तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए था आपका। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए। इसको हम लोग छोड़ देते हैं, ये यूज आएगा, ठीक है, और बाकी सब हम लोग रफ कर देते हैं। इतना हमें स्टेटमेंट यूज करना है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी, इसलिए इसको हमने छोड़ा हुआ है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक्सेलरेशन ए प्रोड्यूस करने के बाद, ठीक है, तो यहाँ पे आप मेंशन कर लोगे बॉडी कवर्ड S डिस्टेंसेस, कवर्ड डिस्टेंस S, ठीक है, S डिस्टेंस कवर करता है बॉडी। तो अब यहाँ पे बॉडी S डिस्टेंस कवर करता है, तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जब भी हम लोग स्पीड टाइम ग्राफ देखते हैं तो स्पीड टाइम ग्राफ में जो डिस्टेंस कवर होता है बॉडी के थ्रू, वो कैसे हम लोग निकालते हैं, तो वो निकालते हैं एरिया ऑफ द ग्राफ के थ्रू। तो आप यहाँ पे हम लोग करते हैं, यहाँ पे फिर लिखोगे बाय ग्राफ, ठीक है, डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा एरिया कवर्ड बाय द ग्राफ। तो एरिया कौन सा एरिया कवर्ड हो रहा है आपका, ये एरिया कवर्ड है, ये सारा एरिया, ठीक है, ये एरिया यहां से लेके यहां तक का ये एरिया कवर्ड है पूरा, ठीक है, ये एरिया पूरा, इस एरिया की हम लोग बात कर रहे हैं, है ना। तो डिस्टेंस इक्वल टू एरिया कवर्ड बाय बॉडी, एरिया कवर्ड बाय द ग्राफ, ठीक है। तो देखो हम लोग अगर ग्राफ से देखते हैं तो ग्राफ में दो फिगर बन रहा है, ठीक है, यहां से यहां तक एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, नीचे ये जो है वो एक रेक्टेंगल बना रहा है, ठीक है। एक तो आप कर सकते हो, दो वे से इसका एनालिसिस कर सकते हो, या तो आप रेक्टेंगल वाला जो डायग्राम है उसका एरिया प्लस ट्रायंगल वाला जो डायग्राम है उसका एरिया, तो ट्रायंगल वाले पार्ट का एरिया और इसके वाले एरिया में प्लस कर दोगे तो ये पूरे एरिया का आपका पता चल जाएगा, ठीक है। या फिर अगर पूरे फिगर को एक साथ काउंट करते हो तो ये ट्रेपेजियम बना रहा है। ट्रेपेजियम क्या होता है, ट्रेपेजियम वैसा ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसमें जो इसके एक पेयर्स जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं और बाकी जो होते हैं वो अनपैरेलल होते हैं। तो पैरेलल पेयर कौन सा है, देखो AO और ये पेयर जो है ये इसका पैरेलल पेयर है, ठीक है, और बाकी मतलब ये पैरेलल पेयर है, बाकी ये जो दोनों हैं वो क्या है, अनपैरेलल पेयर है,
तो इसको हम लोग ट्रेपेजियम से भी कर सकते हैं। तो आपको जैसे अच्छा लगे उस हिसाब से आप कर सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो तो आप यहां पे कर लोगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम अगर हम लोग करेंगे तो ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है ये होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। ये होता है ट्रेपेजियम का एरिया। ये फॉर्मूला है, आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में। ठीक है, और यहाँ पर डिस्टेंस को ए से आप डिनोट कर लो। तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर लिखोगे 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड क्या है, पैरेलल साइड आपको है ओ ए प्लस इधर का पैरेलल साइड क्या है बी डी, ओ ए प्लस बी डी इंटू हाइट। हाइट क्या बनेगा इसमें, ये एक्सिस जो है वो हाइट बन जाएगा, तो ये इसका हो जाएगा टी। तो ओ ए प्लस बी डी बाई टी। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 ओ ए कितना लिया आपने u, बी डी कितना है b, तो आप लिखोगे यहाँ पे v प्लस यू इंटू टाइम। टाइम नहीं मतलब यहाँ पे आप ओडी पुट कर सकते हो। ओडी आपका जो होगा हाइट होगा, तो ओडी यानी ओडी कितना लिया आपने टाइम t। ठीक है, हो गया। अब यहां से आपको मिल गया एस इक्वल टू वी प्लस यू बाई 2 इंटू टी। आप पीछे प्रूफ किए हुए हो, चेंज कर लो, यहाँ पे आप कर लो b इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसमें पुटअप करोगे b इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो अब यहाँ से क्या मिलेगा आपको, हम लोग इधर कर लेते हैं इसका कैलकुलेशन। तो s इक्वल टू आपको मिल जाएगा u प्लस ए टी। ठीक है, बाई 2 इंटू टाइम। एस इक्वल टू 2u प्लस ए टी बाई 2 इंटू टी। और यहां पे आप कर सकते हो टी से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे मिल जाएगा 2ut बाई 2 प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2। 2 से 2 कैंसिल कर लोगे तो यहां से मिल जाएगा एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का आपने ग्राफिकल प्रूफ कर लिया। उसके बाद हम लोग इसी तरीके से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफ के थ्रू हमें प्रूफ करना है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे प्रूफ करेंगे ये देखना है। ठीक है, हो गया। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में ग्राफ बनाओगे वही, इतना हमें सेम चलना है लेके। ठीक है, इतना हमें सेम लेके चलना है। यही काम करोगे, डिस्टेंस इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। ठीक है, ये काम करोगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे हमें चेंजिंग करना है, तो यहाँ पे क्या चेंजेस करोगे आप, यहाँ पे टाइम को रिप्लेस करना है। तो आप बताओगे b इक्वल टू यू प्लस ए टी, और यहाँ से आपको मिल जाएगा t इक्वल टू v माइनस यू बाई ए। ठीक है, अब यहाँ देख लो इसका कैलकुलेशन। तो s इक्वल टू जब इसको आप पुट करोगे तो क्या मिलेगा, v प्लस यू बाई ए इंटू टाइम के बदले में आप रखोगे b माइनस यू बाई ए, इस इक्वेशन में रखोगे। तो जैसा पिछले बार हमने रखा हुआ था, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बनेगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और नीचे जो है वो हो जाएगा आपका 2a। तो s इक्वल टू आपको मिल जाएगा, यहां से फाइनल हम लोग कर लेते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, या वी स्क्वायर इक्वल टू आप कर सकते हो यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो ये आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। क्लियर है। तो इस तरीके से आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा इक्वेशन ऑफ तीनों इक्वेशन ऑफ मोशंस का ग्राफिकल प्रूफ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इक्वेशंस ऑफ मोशंस को हम लोग न्यूमेरिकल के लिए कैसे सुटेबल यूज करते हैं। ओके।